बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जाता है कि इसराइल में दज्जाल जाहिर हो चुका है और उसके साथ एक बड़ा लश्कर भी मौजूद है। इस पोस्ट की हकीकत क्या है, इस पर तो तफसील से आज के वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन वाज़ेह रहे कि क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से दज्जाल का ज़हूर एक बड़ी निशानी है। फितने दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। इसकी खतरनाकी का अंदाजा इन रिवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की हौलनाकी के लिए यही एक बात काफी है कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे। चुनाचे एक से ज़ायद मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में फितने दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल के किसी इलाके में दज्जाल अपने लश्कर के साथ जाहिर हो चुका है। क्या ये सच है और इसकी हकीकत क्या है? इन तमाम तर मामलात पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल है और इसके साथ लिखा ये गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इसराइल में दज्जाल पैदा होगा। यहाँ आपको एक आंख वाला बच्चा नजर आएगा। ये बच्चा इसराइल में पैदा हो चुका है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और तौबा नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये उस पोस्ट का मतन था जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि इस बच्चे की पेशानी पर एक आंख है जिसे देखने के बाद लोग काफी हैरान और परेशान हो रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि ये आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को पहली नजर देखने से कोई भी शख्स हैरान और परेशान हो सकता है और सोचेगा जरूर कि ये कहाँ का वाकया है और क्या ये सच है, और ऐसा ही हमारी रिसर्च टीम के साथ भी हुआ। लेकिन जब इस पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की गई और थोड़ी ही देर के बाद ये हकीकत हमारे सामने आई कि ये पोस्ट बहुत पुरानी है और ये वीडियो भी बहुत पुरानी है जो कि इस पोस्ट के साथ मुंसलिक की जा रही है। ये एक आंख वाले बच्चे की तस्वीर तकरीबन 2013 से इंटरनेट पर मुख्तलिफ पोस्टों के साथ शेयर की जा रही है और मुख्तलिफ वक़ात और मुख्तलिफ पोस्टों में ये यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे की एक आंख के मुतालिक तफसील ये है कि इस बच्चे को एक बीमारी लाहक है और इसी बीमारी की वजह से माँ के पेट के अंदर उस बच्चे की दूसरी आंख नहीं बन पाई और इस तरह से ये बच्चा एक आंख के साथ ही पैदा हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी के शिकार बच्चों का दिल भी आम इंसानों की तरह नहीं होता। इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते और कुछ दिनों के बाद कुदरती तौर पर इन बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। और इस बच्चे को देखने के बाद लोगों के हैरान होने की वजह ये भी थी क्योंकि कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने की कुछ निशानियां बताई हैं और उन्हीं में से एक निशानी दज्जाल का ज़हूर है। और दज्जाल के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। फितने दज्जाल से सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा ही नहीं अपनी कौम को नहीं डराया, बल्कि आपकी सराहत के मुताबिक हर पैगंबर ने अपनी कौम को इस फितने से डराया है। चुनाचे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसे नहीं भेजे गए जिन्होंने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से ना डराया हो। एक और रिवायत में फितना दज्जाल की हौलनाकी की वजाहत करते हुए फरमाया गया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा और वो दज्जाल का फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजराते सहाबा को फितना दज्जाल से बचाने की इस कदर फिक्र दामन गिर रहती थी कि आपने उन्हें नमाज में बाद तशहद पढ़ी जाने वाली दुआओं में एक दुआ ऐसी तालीम फरमाई जिसमें फितना दज्जाल से पनाह मांगी गई है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया,
जब तुम में से कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला से 4 चीजों से पनाह मांगे और कहे, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, और कब्र के अजाब से, और मौतो हयात के फितने से, और मसीह दज्जाल के शर से। दज्जाल एक मुतय्यन शख्स होगा जो क़यामत से मुत्तसिल खुरूज करेगा, लेकिन बाज़ अहादीस के इशारे से मालूम होता है कि खुरूज दज्जाल से बहुत पहले से दज्जाली फितने जाहिर होने लगेंगे। दज्जाल दजल से माखुज है। दजल के मानी फरेब और इंतहाई दर्जे की अयारी व मकारी के हैं। दज्जाल दजल व फरेब की सबसे ऊंची मंजिल पर होगा, लेकिन इसके खुरूज से काफी पहले से दज्जाली फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त दुनिया भर में शैतानी कुव्वतों के जरिए जैसे कुछ हालात पैदा किए जा रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि दज्जाली फितने पूरी कुव्वत के साथ अपना असर दिखा रहे हैं। जब दज्जाल जाहिर होगा तो इसका सबसे बड़ा दजल हकाइक को उलटने और बातिल को हक की शक्ल में पेश करने से मुताल्लिक होगा, जो अहले ईमान के लिए आजमाइश होगा। चुनाचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखा और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा। खयानत करने वाले को इमानतदार बनाया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा, और इनमें रुबैजा बात करेंगे। पूछा गया, रुबैजा कौन है? फरमाया, घटिया, फासिक व फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। बहावाला मसनद अहमद। सयूनी ताकतें और मगरबी मीडिया आज वो सब कुछ कर रहा है जिसकी तरफ हदीस में इशारा किया गया है। बाज़ उलमा ने मौजूदा सयूनी और सलीबी ताकतों और इनकी जानिब से होने वाले आलमी सतह की इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को दज्जाली फितनों का मजहर करार दिया है। गो के इस नजरिए से कुली इत्तफाक जरूरी नहीं, लेकिन इतनी बात तो अहादीस में भी मज़कूर है कि दज्जाल यहूद में से होगा, और जब उसका ज़हूर होगा तो यहूदी हजारों की तादाद में इसके झंडे तले जमा हो जाएंगे और मालो दौलत और हैरत अंगेज मादी वसाइल के जरिए लोगों को मबहूत करके रख देंगे, और बहुत से कमजोर ईमान वाले मुसलमान माली मफाद की खातिर दज्जाल की हमनवाई करने लगेंगे। हजरत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दज्जाल निकलेगा तो कुछ ऐसे लोग इसके साथ शामिल हो जाएंगे जो ये कहते होंगे कि हम गवाही देते हैं कि ये दज्जाल काफिर है, बस हम तो इसके इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि इसके खाने में से खाएं और इसके बागात में अपने मवेशी चराएं। चुनाचे जब अल्लाह का गजब नाजिल होगा तो इन सब पर नाजिल होगा। दज्जाल का करिश्मा यानी टेक्नोलॉजी की नोयत का होगा। एक हदीस में दज्जाल के हैरत अंगेज करिश्मों का जिक्र किया गया है। चुनाचे हजरत अस्मा बिन्नत यजीद अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आपने दज्जाल का बयान फरमाया और फरमाया, इसके फितने में सबसे खतरनाक फितना ये होगा कि वो एक देहाती के पास आएगा और कहेगा, क्या ख्याल है अगर मैं तेरी मरी हुई ऊंटनी जिंदा कर दूं तो क्या तू नहीं मानेगा कि मैं ही तेरा रब हूं? देहाती कहेगा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद शयातीन इसके ऊंट जैसा बना देंगे, उससे भी बेहतर जिस तरह वो दूध वाली थी और पेट भरा हुआ था। इसी तरह दज्जाल एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसके बाप और भाई मर गए होंगे। उनसे कहेगा, क्या ख्याल है अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो तू फिर भी नहीं पहचानेगा कि मैं तेरा रब हूं? तो वो कहेगा, क्यों नहीं। चुनाचे शयातीन इसके बाप और भाई की शक्ल में आ जाएंगे। ये बयान करके आप बाहर किसी काम से तशरीफ ले गए, फिर कुछ देर बाद आए तो लोग इस वाक़े से रंजीदा थे। आप दरवाजे की दोनों चौखटें पकड़ कर खड़े हो गए और फरमाया, अस्मा क्या हुआ? तो हजरत अस्मा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो दज्जाल का जिक्र करके हमारे दिल ही निकाल दिए। इस पर आपने फरमाया, अगर वो मेरे होते हुए निकल आया तो मैं इसके लिए रुकावट हूँगा, वरना मेरा रब हर मोमिन के लिए निगहबान होगा। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आटा गूंदते हैं तो उस वक्त तक रोटी नहीं पकाते जब तक भूख न लगे, तो उस वक्त तक अहले ईमान की क्या हालत होगी? आपने फरमाया, उनके लिए वही तस्बीह और तहमीद काफी होगी जो आसमान वालों को काफी होती है। तो दोस्तों, बेशक जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसा ही होगा, और आजकल के दौर के अंदर आती हुई तब्दीलियां हमें इसी तरफ इशारा देती हैं। दोस्तों, सयूनी ताकतों की जो चालें हैं वो दज्जाल के ज़हूर की अलामात में से हैं। ये दज्जाली फितनों में से है
इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।